आज का जो टॉपिक आपका क्या है, रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन का मतलब क्या, अनुपात में बांटना। मान के चलिए आपके पास कोई एक रेखाखंड है, मान के चलिए, तो इसको हमको क्या करना है, बांटना है। यदि इसकी लंबाई यदि हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 को कैसे आप बांट सकते हैं, 8 को बांटना है ना, तो 8 को आपको यदि बांटना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 7, 2 + 6 या 3 + कितना 5, 4 + 4, या इसी को क्या लिख सकते हैं 7 + 1, हाँ, या 6 + 2, या इसी को क्या 5 + 3। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक भाग, जैसे इसमें अभी इसकी बात करते हैं, तो एक भाग इधर से इधर एक भाग रहेगा, तो इधर कितना रहेगा 7 भाग, ठीक है ना। यदि इधर 2 भाग रहेगा, हाँ, इधर कितना रहेगा 6 भाग। यदि इधर 3, इधर कितना 5 भाग, हाँ, यदि इधर 4, इधर भी क्या रहेगा 4 भाग। लेकिन यदि हम इसमें देखें, यदि ये 8 है, हमको ये क्या आपका 8 है, तो यदि इधर, तो इसका कहने का मतलब कि 7 भाग इधर, यानी ज्यादा इधर होना चाहिए। ये जो 1 और 2 है ना, ये आपका क्या है, ये आपको दिखाता किसका, बाईं ओर को, किसको, बाईं ओर को। ये जो 7 आपको किसको दिखाता है, दाईं ओर को, ठीक है ना। तो उसी तरह ये आपका क्या है बाईं भाग, यानी क्या 7 भाग इधर रहेगा, हाँ, और 1 भाग इधर रहेगा। हो सकता है क्या 6 भाग, तो 6 भाग थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यानी 6 भाग इधर रहेगा, 2 भाग इधर होगा। हो सकता है कि कड़ा 5 भाग ना, तो 5 भाग और थोड़ा सा कम हो जाए, तो 5 भाग इधर रहेगा, इधर कितना रहेगा आपका 3 भाग। और हो सकता है क्या 4 4 है ना, 4 4 का मतलब क्या बीचों, यानी इधर भी 4 भाग, इधर भी क्या। इस तरह से हमको क्या करना है, बांटना रहता है। तो ये जो आपका जो है क्या कहता है, रेखाखंड का विभाजन ही कहता था। ये जो अभी हम बांट रहे हैं ना बच्चों, ये क्या आपका अंतः विभाजन है। ये क्या आपका अंतः विभाजन है, रेखाखंड का क्या अंतः विभाजन है। एक होता है बाह्य। बाह्य का मतलब क्या समझिएगा, बाह्य का मतलब क्या है कि यदि कोई रेखाखंड हमको यहां तक दिया है, यह 6 सेंटीमीटर है, अब कहता है इसको 2 और एक्स्ट्रा लेकर के, 2 एक्स्ट्रा मान के चलिए यहां तक ले लिए, अब टोटल कितना हो गया 8 ना हो गया, 2 भाग, यानी क्या बिंदु आपको दिया था क्या पहले, ये ए और बी ही दिया था, बाद में आप क्या किए सी लिए। ये हो गया क्या बाह्य भाग, यानी क्या कि आपके पास दिया नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन किया जाता है। अब जो है आपको अंतः विभाजन करेंगे कैसे, तो अंतः विभाजन का समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम लोग फिगर समझेंगे अंतः विभाजन का। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई क्या है रेखाखंड है, क्या है हमारे पास रेखाखंड है। रेखाखंड मान के चलिए हमारे पास क्या है ए और बी, हमने मान लिया ए और बी। ये जो आपका पॉइंट ए है, इसका कुछ ना कुछ नियामक तो होगा। हमने मान लिया क्या x और x1 और क्या y1, और ये जो b का नियामक क्या है x2 और y2। कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं x अक्ष पर ले जाते हैं, कहां पर x अक्ष पर। चलिए x अक्ष और y अक्ष के सामने इसको हम लोग लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है x अक्ष है, और ये आपका क्या है y अक्ष है। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इस a बिंदु से x अक्ष पर, किस पर x अक्ष पर क्या किए हम लोग लंब डाले, क्या किए लंब डाले, और b से भी क्या किए इस x अक्ष पर लंब डाले। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहां पर कोई भी बिंदु हम लोग क्या कर लेते हैं P मान लेते हैं, जो इस रेखाखंड को क्या करता है विभाजित करता है। हमें नहीं कितना विभाजित करता है, हम इसको मान लिए m, इसको मान लिए कितना n। m और n क्या है हमें पता नहीं है, केवल हमने एक जनरल में मान लिया कि इसको m भाग में काटता है, इसको n भाग में काटता है। अब इस P बिंदु का नियामक मान लेते हैं कितना x और y। कोई दिक्कत है। अब हम इस बिंदु P से भी क्या करेंगे, इस पर हम लोग लंब डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इस बिंदु से इस पर हम लोग लंब डालेंगे, ठीक है ना, इस रेखा पर। इस बिंदु से इस पर हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। ये ए से क्या किए हम, एक्स अक्ष पर एडी लंब डाले, पी से क्या किए, पीई लंब डाले इस पर एक्स अक्ष पर, और बी से क्या, पी एफ लंब डाल दिए। ये हमारा क्या है, सब लंब है। क्या है, लंब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए से क्या किए, ए जी लंब डाले, और पी से क्या, पी एच लंब डाल दिए। कोई दिक्कत है इतना? समझो, बिंदु ए से ए जी जो लंब डाले, यहां पर लंब बन रहा है। क्या बन रहा है, लंब। ए जी जो लंब डाला किस पर, पीई रेखा पर, किस पर, और पी से जो लंब डाले किस पर, पी से पी एच जो लंब है, ये आपका जो यहाँ पर लंब है, ये किस पर, बी एफ रेखा पर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखो तो यहां से एक सूत्र बनता है, विभाजन सूत्र। देखो क्या बनता है, पी एक्स और वाई, इसका फॉर्मूला बनता है एम एक्स टू प्लस क्या, एन एक्स वन बटा कितना, एम प्लस एन, कॉमा वाई का निर्देश, ये एक्स का निर्देशांक निकला, वाई का एम वाई टू प्लस कितना, एन वाई वन बटा कितना, एम प्लस एन। ये ही, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते क्या, अंत विभाजन रेखाखंड का। क्या समझिएगा, रेखाखंड का क्या, अंत विभाजन क्या है आपका सूत्र है। रेखाखंड का अंत विभाजन क्या है, सूत्र है। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में इसको क्या किया है, प्रूफ करने के लिए पूछ दिया है, ठीक है ना। तो फिर आप ये नहीं कि कहिएगा कि सर हमको प्रूफ नहीं बताया, कि सीधे फॉर्मूला बता दिए। इसलिए फिगर को अच्छा तरीका से क्या करना, हमको समझना है। तो फिगर हमने कैसे कैसे किया समझ गए। एक रेखाखंड ए बी लिए, जिसको कोई बिंदु पी क्या कर रहा है, एम और एन अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, इस ए से इस एक्स अक्ष पर एडी लंब डाल दिए, उसी प्रकार पी बिंदु से पीई एक्स अक्ष पर लंब डाल दिए, बी से क्या, बी एफ क्या, एक्स अक्ष पर लंब डाल दिए। फिर ए से ए जी किस पर, पीई रेखाखंड पर। अब ये भी पीई रेखाखंड है ना, इस पर हम लोग लंब डाल दिए। फिर पी बिंदु से क्या, पी एच, बी कौन सा रेखाखंड पर, बी और एफ पर रेखा। अब देखो रेखाखंड डाल दिए, लंब डाल दिए सब पर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। अब हम सब का क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे तो आपको पता है। तो यहां से बच्चों देखो, तुम्हारे पास क्या है ना, दो समकोण त्रिभुज बनता है, हाँ या नहीं। एक ये, ठीक है ना, और दूसरा जो आपका बनता है कौन सा, समझिएगा, ये बनता है ना। अब इसी दोनों में हमको क्या करना है, तुलना करना है। तो समझिएगा कि ये जो दूरी आपका निकला है, तो जो भी दूरी क्या मूल बिंदु से मापा जाता है, तो इसका नियामक क्या है, यहां से देखिएगा कि मूल बिंदु से डी बिंदु की दूरी कितनी, x1, कितना, x1 है ना ये। फिर देखिए इससे P बिंदु की कितनी दूरी है, x, कहां तक, E तक, है ना। फिर आपका देखिए यहां से कितना, x2 कहां तक, F बिंदु तक। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हमको ये तो पूरा भी जो दिया है, हमको तो निकालना क्या, बीच वाला दूरी। क्या, बीच वाला दूरी। बीच वाला दूरी का मतलब क्या, D से E। तो D से E कितना निकल गया आपका, समझिएगा, D से E कितना दूरी निकला है। तो देखिए मूल बिंदु से लेकर E के बीच की दूरी कितनी, और मूल बिंदु से लेकर D के बीच की दूरी कितनी, x1। तो D से E क्या निकल जाएगा, x में से क्या करेंगे हम, x1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। तो जितना ये दूरी होगा बच्चों, उतना ही क्या है, ये भी तो है AG, क्योंकि जितना D से लेके E के बीच की दूरी है, उतना ही क्या A से लेके कितने G के बीच की दूरी। इसको भी क्या लिखेंगे, x माइनस कितना, x1। किसके कारण, समांतर होने के, क्योंकि ये जो लाइन है ये और ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। क्लियर है। फिगर को ही मेन समझना है। फिगर समझ गए तो आपको बना लीजिएगा। फिगर यदि आप समझ लिए हैं तो आप इस फॉर्मूला को क्या कीजिएगा,
बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान के चलिए अब इतना दूरी निकालना है हमको, क्या, ई से लेके एफ तक। ई से लेके एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ तक में से यानी मूल बिंदु से लेके एफ की दूरी में से मूल बिंदु से ई की बीच की दूरी को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो ये जो बनेगा कितना, तो यहां से देखिए कितना है आपका x2 मूल बिंदु से, और ये क्या है आपका मूल बिंदु से ई की कितना है x। अब जो बच्चों है ये देखिएगा, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है आपका क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, समान, मतलब जितना ये है, जितना ई एफ है उतना ही क्या है आपका पी एच है। तो यदि ई एफ x2 माइनस एक्स आ रहा है तो पी एच भी क्या आएगा आपका x2 माइनस कितना x। कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी x अक्ष पर निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई y अक्ष के तुलना में। तो चलिए y अक्ष के तुलना में अब देखिए ये हमारा कितना दिया, ये ध्यान दीजिएगा कितना y1, क्लियर। ये कितना दिया आपका y, देखिए ना x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, इस बिंदु की ऊंचाई कितनी है y है ना। तो हमको जो ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से इतना को क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। तो ये जो आपको निकलेगा क्या निकलेगा y माइनस कितना y1, और ये जो निकलेगा तो ये टोटल आपका कितना है y2। देखो यहां से x अक्ष से इसकी कितनी ऊंचाई है y2 ना, यहां तक हम लोग यहां से लेके यहां तक की कितनी ऊंचाई है कितना, तो ये जो आपका बीच का जो दूरी निकलेगा ये क्या निकलेगा y माइनस कितना y2 माइनस कितना y, कहां तक, बस इतना ही निकलेगा। क्लियर है। देखो ये सब जब तक आपको निकालने के लिए नहीं आएगा तब तक आप समझ जाइए क्या कि आपको बनेगा नहीं। अब देखिए इसका प्रमाण क्या है, कहता कि माना कि ए बी क्या है आपका एक सरल रेखा है, एक द्विविमीय अक्ष पर क्या किया गया है, लिया गया है। द्विविमीय मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, जिसका निर्देशांक क्या ए लिए, अभी ए और बी लिए ना, तो ए का निर्देशांक क्या हम लोग लिए x1 और y1, जबकि बी का निर्देशांक क्या लिए x2 और y2। अब उसको कोई देखो क्या कहता है कि ए का निर्देशांक x1 y1 है एवं बी का निर्देशांक क्या है xy। अब कहता है इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P, कोई बिंदु हम लोग P लिए थे जिसका निर्देशांक क्या लिए थे x और y, जिसको क्या करता है जो रेखाखंड ए बी को क्या m अनुपात है, यानी क्या ये जो ऐसे हम लोग रेखाखंड लिए थे ना, ऐसे लिए थे ना, ए और बी जो था, यहां पर यदि कोई बिंदु P है तो इधर वाला भाग m था, इधर वाला भाग क्या है n है, इधर वाला भाग क्या है n है। हम लोग यही अभी किए हैं। अब कहता है कि विभाजित करती है, अर्थात ये जितना AP है AP और इधर क्या बट्टा क्या P B बोलो या BP बोलो, बराबर कितना m बटा कितना, इसी अनुपात में ना विभाजित करता है। वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पर कि अर्थात AP बटा कितना BP बराबर कितना m और n अनुपात में क्या करता है उसको विभाजित करता है। क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग जो फिगर में जो किए हैं उसी को हम लोग क्या किए यहाँ पर शब्द में लिखे हैं। अब आपको बोले थे कि A से, तो अब बिंदु A से क्या APB, यानी इस बिंदु A से, इस बिंदु P से और इस बिंदु B से हम लोग बारी बारी से क्या किए हैं x अक्ष पर लंब डाले थे, वही लिखे हैं APB से AD P और BF किस पर x अक्ष पर हम लोग, यानी x अक्ष का मतलब क्या है, यहां से इसे सीधे डाले थे ना, इस प्रकार से फिगर में देखे थे ना कि इस प्रकार से हम लोग क्या, ये हमारा क्या था x अक्ष था, ये पॉइंट बन गया था क्या आपका D E और क्या F, कोई दिक्कत नहीं है। लंब डाला गया है, साथ ही बिंदु A से, बिंदु A से समझिएगा, बिंदु A से हम लोग क्या किए इस PE रेखा पर ऐसे करके लंब डाले, फिर बिंदु P से हाँ BF रेखाखंड पर क्या किए हम लोग लंब डाले। तो लिखा हुआ है यहां से कि साथ ही A से AG और P से क्या PH, ठीक है ना, क्या किए हम लोग
भुजा पर, कौन सा भुजा पर? पीएच, कौन सा? ए बी पर, एक तो पी, एक पीई भुजा पर और दूसरा क्या? बीएफ भुजा पर क्या किए हम लोग? लंब डाला गया है। इतना में कोई है दिक्कत किसी को? देखो जो जो हम लोगों ने क्या किया फिगर में किया था, हाँ उसी को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर शब्द में लिखा है। प्रमाण जब भी पूछेगा तो आपको भी ये सब पॉइंट क्या करना है? लिखना है। क्लियर? चलो अब है यहाँ पर हम लोग आप लोग को क्या बताए थे कि दो त्रिभुज का निर्माण होता है। समझिएगा, फिर से हम फिगर बनाते हैं। है ना, इसी प्रकार से था फिगर, हाँ या नहीं? ये ए है, ये आपका बी है और ये पॉइंट क्या है आपका? ए का नियम क्या है? x1 और y1, x और y, और ये क्या था? x2 और y2 था। यही था ना? समझिएगा, ये आपका क्या है? x अक्ष और ये आपका क्या है? y अक्ष। ये आपका बिंदु क्या था? D, ये बिंदु क्या था? E, ये क्या था? F, ये क्या था आपका बिंदु? G, और ये क्या था? H। अब इस फिगर में देखिए बच्चों क्या है, ये कहा था कि त्रिभुज AGP, AGP और PHB, PHB क्या है? समरूप है। कैसे समरूप है? समझिएगा, ये कैसे समरूप है। तो देखिए समरूप होने का मतलब क्या कि ये यहां पर कितना डिग्री है कोण? 90। यहां भी कितना? और समझिएगा यदि कोई सरल रेखा है इस प्रकार से है तो जितना मान के चलिए यहां पर कोण बनेगा ना उतना ही यहां पर भी क्या होगा? कोण बनेगा। यहां पर जितना कोण बन रहा है ना उतना ही कोण क्या यहां पर भी बनेगा। ठीक है ना? क्यों? एकांतर कोण से। किससे? संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। समझिएगा कि जितना यहां पर कोण बनेगा उतना ही क्या यहां पर भी बनेगा। इसी को कहते हैं क्या? संगत कोण। एकांतर कोण तो ये होता है ये इसका और इधर वाला भाग बराबर होगा। यहां पर ऐसा बात नहीं हो रहा कि जब कोई देखो अब बोलेगा सर यहां पर संगत रेखा कैसे बना? अरे भाई ये आपका क्या है? सरल रेखा है। ये भी क्या है? सरल रेखा है। समझिएगा ये इस प्रकार से सरल रेखा है। यदि हम इसको इससे बढ़ा देते ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या नहीं? ये जो रेखा है ये आपका क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा। समझिएगा ये हो गया आपका क्या? इस प्रकार से बना। बना कि नहीं बना? तो जितना कोण यहां बनेगा उतना ही क्या कोण क्या बनेगा यहां पर। ये जो क्या है इसको क्या कहते हैं हम लोग? संगत कोण कहते हैं। संगत कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो ये मान के चलो ये त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है तो ये कोण आपस में क्या है? बराबर। तो किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण यदि आपस बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। नहीं होगा? अब बोलो कैसे? तो सर चलो एक त्रिभुज ऐसे ले लिए, समझो एक त्रिभुज हम लोग ऐसे ले लिए, ठीक है? ये भी 90, ये भी 90, ये मान के चलो 30, ये भी कितना? 30, क्योंकि दोनों क्या बनेगा? संगत है ना। तो 9, 90, 30 कितना? 120। यहाँ भी 90, 30, 120, तो ये कितना होगा? 60 ना होगा, क्योंकि जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो संगत कोण के कारण क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। किससे? कोण की समरूपता से। क्लियर है? अब जब समरूप हो जाता है, जब समरूप हो जाता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। उसका भुजा का अनुपात का मतलब क्या कि इसका आधार उसके आधार के अनुपात के बराबर। आप समझिए, तब कहता है कि इसलिए दोनों संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो समानुपाती संगत भुजाएं का मतलब क्या? इसका आधार कितना है? ए जी बट्टा इसका आधार कितना है? पी एच बराबर इसका लंब क्या है? पी जी, इसका लंब क्या है? बी एच। हाँ, और इसका क्या है? कर्ण ए पी, और ये क्या है आपका? कोई दिक्कत है? यहां पर समीकरण हम लोग क्या लिख लेंगे? एक। ठीक है? अब हम लोग यहां क्या करेंगे? ए जी पी एच, पी जी बी एच, ए पी
और पीवी का सब का मान इस हम क्या करेंगे, फिगर से क्या करेंगे, निकालेंगे। एजी देखिए, एजी जो है आपका, एजी जो है वह किसके बराबर है, डीई के बराबर। जितना एजी है उतना ही क्या है, और डीई जो है आपको हम निकाले थे, ये यदि यहां समझेगा, ये कितना आपका x1 है यहां तक मूल बिंदु से, और ये मूल बिंदु से कितना है x। यदि हमको डीई निकालना है तो डीई निकालने के लिए क्या करेंगे, x में से x1 को घटाएंगे, यानी ये मेरा क्या बन गया, x माइनस x1। क्लियर है, यही हम लोग फिगर में पहले लिखे भी हैं। दूसरा क्या है, पीएच। पीएच देखिए, पीएच, पीएच कहाँ है आपका, पी यहां है, एच यहां है, तो पीएच कैसे निकालेंगे समझिएगा। मूल बिंदु से दूरी इसका कितना है, x2, ठीक है, और ये आपका कितना है x, तो ये जो दूरी निकलेगा क्या निकलेगा, x2 माइनस कितना x। तो ये जो आपका है पीएच, तो पीएच जो है समझिए, पीएच जो है किसके बराबर है, ईएफ के बराबर। ईएफ बराबर कितना, x2 माइनस कितना x। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, पीजी का वैल्यू, पीजी ये ना, तो ये लंब आपका कितना है भाई, कितना y1, और ये लंब कितना है आपका y, तो ये कितना निकलेगा, y में से कितना y1 घटा देंगे, हाँ या नहीं, y माइनस कितना y1। क्लियर है ना। फिर बी एच देखिए, बी एच, बी और एच ये दूरी, तो बी से लेके एक्स अक्ष के दूरी के दूरी यानी कितना, क्या बी एफ टोटल कितना है y2, और ये आपका कितना है y, ये जो निकलेगा कितना निकलेगा y2 माइनस कितना y, ये जो निकलेगा क्या y2 माइनस कितना, ये जो बी एच है ये आपका कितना निकल जाएगा y2 माइनस कितना y। अब एपी देखिए, एपी कितना आपका, एपी को आपने कितना लिखा है m, और पीबी को कितना n, कितना इसको m, और पीएन को कितना, सॉरी पीबी कितना आपका, कोई दिक्कत है। अब इन सभी मानों को कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में, तो रखिए तो समीकरण 1 में, चलिए समीकरण 1 में रखे, क्या है आपका एजी बटा ना, आपका क्या है समीकरण, एजी बटा कितना पीएच बराबर क्या पीजी बटा कितना पीएच, और एपी बटा कितना पी। कोई दिक्कत है इतना नहीं ना। चलिए चलिए, एजी का मान देखिए कितना आपके पास, एजी का मान देखिए, एजी का मान कितना x माइनस क्या x1 बटा कितना x2 माइनस x। कोई दिक्कत है, पीजी के बाद देखिए y माइनस कितना y1 बटा कितना y2, यहाँ y1 नहीं होगा, यहाँ y होगा, y2 माइनस कितना y बराबर कितना m बटा n। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं ना, सब फिगरे में था। अब देखिए ये तीनों क्या आपस में बराबर है, एक मान लिए हैं, इसको 2 मानिए, इसको 3, इसको क्या 4, यहां लिखेंगे समीकरण 2 और किससे 4 से, हाँ इधर समीकरण कितना 3 और किससे 4 से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ 3 है ना, सॉरी ठीक है, 3 और 4 से। 2 देखिए क्या है आपका x माइनस x1 बटा कितना x2 माइनस कितना x बराबर कितना m बटा n, है या नहीं। इधर देखिए y माइनस y1 बटा कितना y2 माइनस कितना y बराबर कितना m बटा n, समझते चलिएगा। और देखिए इसको क्या लिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, n से गुना कीजिए, x माइनस x1 बराबर कितना m इंटू कितना x2 माइनस x, इधर भी गुना कीजिए, n कितना y माइनस
y1 बराबर कितना m इंटू कितना y2 माइनस y। कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी कोना कोनी गुना कर रहे हैं। चलिए गुना कीजिए, nx माइनस कितना nx1 बराबर mx2 माइनस कितना mx। इधर भी गुना कीजिएगा, क्या लिखेगा ny माइनस कितना ny1 my2 माइनस कितना my। चलिए x यहां भी है, x वाला की तरफ लाइए, nx इधर माइनस इधर बराबर mx2 इधर माइनस है तो प्लस nx1। ठीक है, यहां भी कीजिए, y वाला को एक तरफ ले आइए, ny माइनस है तो प्लस my बराबर कितना my2 प्लस कितना ny1। इन दोनों में कॉमन क्या रहा, यहां से कितना m प्लस कितना लिख सकते हैं n प्लस m लिखिए या m प्लस, क्योंकि प्लस में तो कोई परिवर्तन, माइनस में तो चिन्ह का परिवर्तन हो भी जाएगा, बराबर कितना mx2 प्लस nx1। इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस, है ना, गुना में है ना, x के साथ ही दोनों क्या है, इधर क्या है भागा में। इसी तरह देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या रहा y, यहाँ से क्या m प्लस n क्या my2 प्लस कितना ny1, y बराबर कितना my2 प्लस कितना ny1 बटा कितना m प्लस n। अब कहने का मतलब क्या कि आपके पास जो ये x है और जो y है, ये किसका नियामक है, किसका नियामक माने थे, p का। और p जो था वो आपका क्या था, उस रेखाखंड AB को क्या करता था, m और n अनुपात में क्या करता था, विभाजित करता था। यानी ये जो px और y का जो नियामक निकला, x का नियामक क्या निकला mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n, y का मान कितना my2 प्लस कितना ny1 बटा कितना m प्लस n। यही आपका क्या है बच्चों, रेखाखंड का क्या, रेखाखंड का क्या अंतः विभाजन क्या सूत्र। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से जब भी आपको कहेगा क्या कि अंतः विभाजन सूत्र को क्या करे, सत्यापित करे या सिद्ध करे, लिख देगा क्वेश्चन में से, सिद्ध करे कि pxy बराबर क्या mx2, कुछ भी ले सकता है, वहां पर m के जगह पर कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि m और n ही ले, ठीक है ना, कुछ भी ले सकता है। तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। कोई डॉट है इसमें है, सब फिगर में था कि नहीं था, फिगर को जो समझ लेगा वो बना लेगा कि नहीं बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है।